Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your science class for grade 5. Today's topics are book reading of unit number 12, air plus notebook work, which includes words, meaning, question, answer and book work. This is a part A of the video reading. Now open your new Oxford Primary Science for grade 5. Page number 107, unit number 12, air, हवा. जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स में मादे के बारे में पढ़ा था कि मादा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसका वज़न होता है वो जगह घेरती है, और हवा भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, उसका भी वज़न होता है, वो भी जगह घेरती है. ये आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आपने दो बैलून्स लेने हैं, एक को ऐसे ही रहने देना है बगैर फूले हुए, और दूसरे को आपने फुला देना है और दोनों को एक स्केल पे बांध देना है. फिर आप देखेंगे कि जो भरा हुआ जो फूला हुआ बैलून है वो भारी है, क्योंकि उसकी साइड जो है वो नीचे हो रही है. जिससे आपको पता चला है कि जिससे आपने साबित भी कर दिया है कि हवा जो है उसका वज़न होता है. क्या हवा जगह घेरती है? जी हाँ, आपने फूले हुए बैलून से आपको नज़र आ रहा है कि हवा जगह घेरती है. हवा जो है वो हमारे ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको नीचे की तरफ पुश करती है, नीचे की तरफ और प्रेस करती है. हवा जो है वो हमारी बॉडी को भी प्रेस करती है, लेकिन हमारी बॉडी से क्रश्ड क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो हवा होती है, जैसे कि हमारे लंग्स में और हमारा जो खून हमारे अंदर बह रहा है उसके अंदर भी हवा जो है वो हमारे तमाम हर तरफ है, और ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी भी है. और ये कहाँ से आती है, कभी आपने सोचा है? द एटमॉस्फेयर, आबो हवा. The earth is surrounded by a layer of gases called the atmosphere. The mixture of gases is called air. The atmosphere is necessary for life on earth because it contains important gases, controls the weather, protects the earth from the harmful rays of the sun, carries sounds. Compare the earth to the moon. The moon has no atmosphere, it has no wind, no sound, no life and no weather. Without a spacesuit, a person's lungs would explode because the air in their lungs would expand without resistance. एटमॉस्फेयर मतलब फ़िज़ा, माहौल. हमारी जो ज़मीन है उसके इर्द गिर्द गैसेस जो है उसकी एक तय है जिसको हम माहौल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं. ये मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है जिसको हम हवा कहते हैं. एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी फ़िज़ा, माहौल जो है हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़रूरी जो है वो बहुत ही अहम जो हैं वो गैसेस होती हैं. ये हमारे मौसम को कंट्रोल करते हैं और हमारी ज़मीन को सूरज से आने वाली ख़तरनाक रेस से बचाते हैं, और ये जो है आवाज़ को कैरी करते हैं, एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं. अगर हम ज़मीन के माहौल को और चाँद के माहौल को कंपेयर करें तो चाँद में जो है कोई भी माहौल है ही नहीं. वहाँ ना हवा है, ना ज़िंदगी है, ना ही कोई मौसम है, ना ही कोई आवाज़ है. वहाँ पे आप स्पेस सूट के बगैर नहीं जा सकते. अगर आप जाएंगे तो आपके लंग्स के अंदर जो है वो एक्सप्लोर कर जाएंगे, फट जाएंगे, क्योंकि हवा के बगैर जो है वो हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं. लेयर्स इन एटमॉस्फेयर, हमारे माहौल की लेयर्स जो हैं हमारे माहौल की 5 मेन लेयर्स हैं जो हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर्स. इन लेयर्स की सबसे बहुत ही ये मोटी होती हैं और ये ग्राउंड के करीब होते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं ये लेयर्स जो होती हैं वो पतली होती जाती हैं. द ओजोन लेयर. द ओजोन लेयर इज़ in the stratosphere is one of the most important layer atmosphere. The ozone is the form of oxygen, block most of the harmful rays of the sun from reaching the earth. In other words, the ozone layer is like a protective blanket around the earth. अब ओजोन लेयर जो हमारी होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम लेयर होती है हमारे माहौल की. ओजोन जो है वो ऑक्सीजन की एक किस्म है, और ये सूरज से आने वाली बहुत सी ख़तरनाक जो रेस है उसको ज़मीन पर आने से बचाती है. एक दूसरे अल्फाज में ओजोन लेयर जो है वो एक बहुत ही महफूज जो है वो ब्लैंकेट है हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द. कंपोजिशन ऑफ एयर, हमारी हवा की बनावट कैसी है, किससे बनी हुई है? द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज. एयर आल्सो कंटेन्स चेंजिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर्स. इट इज़ द वाटर वेपर इन द एयर दैट फॉर्म्स द रेन, स्नो, हेल एंड fog. The table and the chart giving information about the approximate percentages of the different gases in the atmosphere. हमारी हवा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस का
मिक्सचर है जिसमें आती है हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सी दूसरी गैसें। हमारे जो हवा है उसमें जो बुखारात होते हैं पानी के, उसकी मिकदार भी तब्दील होती रहती है, और इन बुखारात की वजह से जो है वो बारिश होती है, यालाबारी होती है, बर्फ़ गिरती है और धुंध होती है। हमारे नीचे टेबल दिया गया है और उसमें बताया गया कि कौन सी जो ऑक्सीजन है उसकी कौन सी जो गैस उसकी मिकदार कितनी है। नाइट्रोजन जो है वो 78.08% है, ऑक्सीजन जो है 20.94% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, गैसेस अदर गैसेस जिसमें आते हैं आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ज़ाइनोन एंड ओजोन, वो है 0.95%। वाटर वेपर जो है वो उसकी मिकदार जो है वो तब्दील होती रहती है। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट गैस है और हमें ज़िंदा रहने के लिए भी उसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि और इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारे जलने का अमल है उसमें भी अहम साबित होती है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग्स नीड इट टू मेक प्रोटीन्स, बट ओनली सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड fungi can absorb it directly from the air. Most living things cannot absorb it from the air. Plants absorb nitrogen in the form of nitrate from the soil through their roots. Other living things absorb nitrogen by consuming plants and other animals that have consumed plants. नाइट्रोजन जो है वो हमारे माहौल में जो है वो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो जानदार जो है वो इस नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन्स बनाते हैं, लेकिन कुछ किस्म के बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो इसे डायरेक्टली हवा से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो होते हैं वो उसको हवा से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में जो है वो ज़मीन से अब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरे लिविंग थिंग्स होते हैं वो इन प्लांट्स को खाकर या दूसरे एनिमल्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं उनको खाकर नाइट्रोजन हासिल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस जो के पौधों के खुराक बनाने का अमल है उसमें यूज़ होती है। अदर गैसेस जो है उनके भी मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल हैं, जैसे कि नियॉन जो है वो लाइट में इस्तेमाल होती है, आर्गन जो है वो ऑरेंज ग्लो जो होता है ग्लास रूम में पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे स्ट्रीट लैंप्स में यूज़ होता है। वाटर वेपर पानी के बुखारात जो हैं वो भी होते हैं पानी में। पानी जो बुखारात बन के उड़ जाता है वो गैस में तब्दील हो जाता है, और ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो उस जगह को ह्यूमिड कहते हैं, मतलब नमी वाली जगह बोलते हैं उसको। यूज़ ऑफ एयर, हवा के इस्तेमाल। हवा जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम उसको बहुत सारी सरगर्मियाँ सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हर रोज़, जैसे कि चलती हुई हवा है वो एक एनर्जी की किस्म है, और वो जो है बर्ड्स परिंदों को उड़ने में, ग्लाइडर्स जो हवा में उड़ते हैं और हवा एरोप्लेन्स जो हैं उनको उड़ने में मदद देती है, कश्तियों को जो है वो सेल करने में, चलने में मदद देती है। इस तरह ये एक पावर की किस्म भी है। इस तरह विंड मिल्स जो हैं वो भी उसमें भी यूज़ होती है चलती हुई हवा जो है। विंड मिल्स के ज़रिए आप इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं और खेतों को पानी भी देते हैं। एयर जो है जब उसको गर्म किया जाता था वो उड़ना शुरू हो जाती है, और इस वजह से हमारे जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो भी हवा में उड़ते हैं। एयर जो है वो फ्लैट रबर जो जिसके अंदर से हवा निकल गई होती है, जैसे कि आपके फुटबॉल्स होते हैं, टायर्स होते हैं, या और बहुत सी चीज़ें जिनके अंदर हवा भरी जाती है उसके अंदर भी यूज़ होती है। कंप्रेसर इसको दबा के उसके अंदर डाल दिया जाता है, और इस तरह बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि बाईसाइकिल्स, कार्स और एयरक्राफ्ट में भी। एयर जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो आपको चीज़ों को आपकी आँख को जलने में मदद भी देती है। एयर प्रेशर जो है वो लिक्विड ड्रॉपर में भी यूज़ होता है। अब एयर ड्रॉपर में क्या होता है कि आप उसके पीछे छोटा सा बल्ब लगा होता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से हवा जो होती है वो स्क्वीज बाहर की तरफ निकल जाती है। उसके अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लिक्विड जो होता है वो उसको बाहर निकलने में मदद देता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 12 रीडिंग।